रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलिस स्मृति दिवस पर कहा कि 2026 तक भारत नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। उन्होंने आंतरिक सुरक्षा की नई चुनौतियों पर सतर्क रहने की अपील की। एशिया कप ट्रॉफी विवाद फिर गरमाया। मोहसिन नकवी अब भारत को ट्रॉफी देने को तैयार, लेकिन शर्त रखी नवंबर के पहले हफ्ते में सेरेमनी हो और भारतीय टीम का एक खिलाड़ी खुद ट्रॉफी ले। केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर को भाई दूज पर शीतकाल के लिए बंद होंगे। विशेष पूजा के बाद बाबा की पंचमुखी डोली ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी, जहां 6 महीने तक पूजन होगा। नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारतीय महिलाओं के पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना है। करीब 25,000 टन से ज्यादा सोना उनके पास है, जो अमेरिका, चीन और रूस जैसे 10 देशों के कुल सोने से भी ज्यादा है। एडिलेड में आज भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबला होगा। सीरीज बचाने उतरेगी टीम इंडिया। रोहित विराट पर नजरें, कुलदीप को मिल सकता है मौका। बारिश फिर बाधा बन सकती है। गूगल के $15 अरब निवेश फैसले पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सियासी संग्राम छिड़ा। डीएमके और एआईएडीएमके आमने सामने। आंध्र के मंत्री बोले, हे चोज भारत। मामला सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश में काली पूजा उत्सव के दौरान एक कलाकार देवी काली के रूप में सजी हुई धार्मिक शोभा यात्रा में शामिल हुई। सड़कों पर भक्तों की भीड़, ढोल नगाड़ों की गूंज और रंग बिरंगी सजावट के बीच भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने दिवाली के मौके पर बेटी दुआ पादुकोण सिंह का चेहरा रिवील कर दिया है। दीपिका रणवीर ने दुआ के साथ वाली कई तस्वीरें शेयर की हैं। ये तस्वीरें दिवाली पूजा के दौरान की लग रही हैं। तस्वीर में दुआ को हाथ जोड़े हुए देखा जा सकता है। दिल्ली में दिवाली के बाद हवा की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट हुई है। सीपीसीबी के अनुसार दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में प्रदूषण का लेवल पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर मंगलवार सुबह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में भारी हथियारों से लैस चीनी सैनिकों के किए गए हमले में 10 बहादुर पुलिसकर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। जर्मनी की दक्षिणपंथी पार्टी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट को जर्मन जिले बैड ड्यूरखाइन की मानद नागरिकता देने का प्रस्ताव रखा है। इस पर 29 अक्टूबर को फैसला होना है। हवाला कांड में 3 करोड़ की बंदरबांट मामले के सभी 11 आरोपी जेल भेजे गए। निलंबित एसडीओपी पूजा पांडेय भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 3 करोड़ के 25% कमीशन का ऑफर ठुकराया गया था। बिहार में 105 करोड़ से बने 4 km लंबे ओवरब्रिज में 25 गड्ढे मिले। लोगों में गुस्सा। इंजीनियर बोले, पुल की हालत खराब। सांसद ने कहा, मीडिया सिर्फ नेगेटिव दिखा रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कम होने लगा है। चमन और स्पिन बोल्टिक सीमाएं आंशिक रूप से खुली। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में शांति समझौते पर बैठक होगी। दिल्ली में दिवाली के बाद बढ़ी पक्षियों की मुसीबत। ग्रीन पटाखों से कई घायल। अब तक 200 से ज्यादा पक्षी अस्पताल पहुंचे, जिनमें 20 से ज्यादा की मौत हो गई। इलाज का सिलसिला जारी है। दिवाली की रात जिले में आग की 48 घटनाएं हुई। संजय नगर में 3 दुकानों और कई वाहनों में आग लगी। न्यू हिंडन विहार की झुग्गियां जली। दमकल की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। न्यूजीलैंड सरकार ने 18 वर्षीय नवजोत सिंह को भारत भेजने का फैसला किया है। नवजोत वहीं पैदा हुआ था, पर माता पिता के पास लीगल स्टेटस न होने से उसकी नागरिकता रद्द कर दी गई। अमेरिका में भारतीयों को बड़ी राहत। ट्रंप प्रशासन ने साफ किया कि H-1B वीजा की $1 लाख फीस से पहले से रह रहे प्रोफेशनल्स और छात्रों को छूट मिलेगी। दक्षिण अफ्रीका में विमान हादसे में बोकारो के पायलट ट्रेनी पीयूष पुष्प की मौत से गांव में मातम। 10 अक्टूबर को ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान हादसा। 10 दिन बाद पार्थिव शरीर भारत पहुंचा। पीएम नरेंद्र मोदी ने रोड्रिगो पास पेरेरा को बोलीविया का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। मोदी ने एक्स पर लिखा कि पास पेरेरा के राष्ट्रपति निर्वाचन पर हार्दिक बधाई। रविवार को हुए चुनाव में उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज टूटो किरोगा को हराया। एआई की दुनिया में क्रांति लाने वाली कंपनी ओपन एआई ने नया वेब ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है। इसका मकसद गूगल क्रोम को टक्कर देना है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्राउजर है। दिवाली के बाद सोना चांदी के दाम में भारी गिरावट आई है। सोना अपने ऑल टाइम हाई से 5,677 रुपए और चांदी रिकॉर्ड हाई से 25,599 रुपए सस्ती हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात यूक्रेन युद्ध रोकने के मकसद से तय थी, लेकिन रूस ने तुरंत सीजफायर का प्रस्ताव ठुकरा दिया, इसलिए मीटिंग फिलहाल स्थगित कर दी गई। अभिनेत्री से राजनेता बनी स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अमेरिकी बिजनेस मैग्नेट बिल गेट्स कैमियो करेंगे। एपिसोड में तुलसी और गेट्स के बीच वीडियो कॉल दिखाई देगी। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित रिचमंड हिल की एक सड़क का नाम अब गुरु तेग बहादुर जी मार्ग रखा गया है। यह इलाका सिख कम्युनिटी का अहम केंद्र है, जहां प्रसिद्ध गुरुद्वारा मक्खन शाह लुबाना स्थित है। दिल्ली आगरा रेल मार्ग पर मंगलवार रात करीब 8 बजे एक मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे यातायात बाधित हो गया। ये हादसा मथुरा जिले के वृंदावन रोड और अजय स्टेशन के बीच हुआ। देश भर में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण और अपडेट लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की तैयारी को लेकर निर्वाचन आयोग में बुधवार से 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिस्सा लेंगे। बक्सर में पहले चरण की वोटिंग तय है। आनंद मिश्रा जो भाजपा से इस्तीफा देकर मैदान में उतरे हैं, वहीं महागठबंधन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर से संजय तिवारी पर भरोसा जताया है। जिले की सियासी हलचल बढ़ गई है।
अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर एक व्यक्ति ने कार से सुरक्षा बैरियर में टक्कर मार दी। यूएस सीक्रेट सर्विस ने तुरंत ड्राइवर को पकड़ लिया। कार की जांच के बाद उसे सुरक्षित बताया गया। आरोपी की पहचान और मकसद की जांच जारी है। बेल्जियम कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दी। कोर्ट ने कहा, कोई कानूनी बाधा नहीं, चोकसी पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। गोरखपुर से प्रयागराज जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी हुई, जिससे बोगी संख्या 2,31,144 का शीशा दरक गया। यात्रियों में कुछ देर अफरा तफरी मची, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ। ट्रेन समय पर रवाना हुई। अयोध्या दीपोत्सव पर सीएम योगी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले, अखिलेश ने साबित किया कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं। योगी ने कहा, दीपोत्सव मिट्टी के शिल्पकारों के सम्मान और स्वावलंबन का प्रतीक है। बिहार चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कई नेताओं में नाराजगी दिखी। किसी ने पार्टी दफ्तर में हंगामा किया तो कोई सड़क पर धरने पर बैठ गया। कई नेताओं ने टिकट कटने पर सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा और आंसू दोनों बहाए। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग प्रदर्शन जारी है। इसी पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने ट्रंप को तंज कसते हुए कहा, अगर दम है तो पहले अपने खिलाफ चल रहे प्रदर्शन रोक कर दिखाओ। भारत अमेरिका के बीच बड़ी ट्रेड डील जल्द हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भारत पर लगे 50% टैरिफ को घटाकर 15-16% करने जा रहा है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और मजबूत होगा। डील में एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर पर खास फोकस रहेगा। भारत अमेरिका से मक्का और सोयाबीन जैसे कृषि उत्पादों का आयात बढ़ा सकता है, जबकि अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ कम करेगा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की हाल की बातचीत में इसी मुद्दे पर चर्चा हुई। डील का ऐलान इस महीने के आखिर तक संभव है। बिहार चुनाव के बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा और जीविका दीदियों को 30 रुपए हजार वेतन के साथ सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। तेजस्वी ने महिलाओं के लिए बेटी और माँ योजना लाने की घोषणा की, जिसमें मकान, अन्न और आमदनी की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार और नकल के आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार की जनता अब परिवर्तन के लिए तैयार है। सीएम योगी के हलाल सर्टिफिकेशन बैन पर सियासत गर्मा गई है। योगी ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर देश के लोगों का शोषण हो रहा है और इसका पैसा आतंकवाद व धर्मांतरण में जा रहा है। मौलाना रजवी ने इसे शरीयत के हिसाब से गलत बताया, लेकिन आतंकवाद वाले बयान से असहमति जताई। सपा ने पलटवार करते हुए कहा कि योगी इतिहास पढ़ें और धर्म के नाम पर राजनीति न करें। वीएचपी ने योगी का समर्थन किया और कहा कि हलाल के नाम पर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक मिला। नई दिल्ली में हुए विशेष पिपिंग समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उन्हें सम्मानित किया। नीरज को ये सम्मान ओलंपिक गोल्ड टोक्यो 2020, पेरिस ओलंपिक सिल्वर 2024 और विश्व चैंपियनशिप गोल्ड जैसी शानदार उपलब्धियों के लिए दिया गया। नीरज ने कहा, ये मेरे लिए गर्व और जिम्मेदारी का पल है। राष्ट्रपति ने 16 अप्रैल 2025 को उन्हें टेरिटोरियल आर्मी में मानद कमीशन प्रदान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली पर देशवासियों को पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये दीपावली खास है क्योंकि अब देश के कई जिलों से नक्सलवाद और माओवादी आतंकवाद खत्म हो चुका है। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर को अन्याय के बदले का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। मोदी ने नागरिकों से स्वदेशी अपनाने, स्वास्थ्य पर ध्यान देने, योग करने और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। साथ ही कहा, विकसित भारत के लिए हम सबका योगदान जरूरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलिस स्मृति दिवस पर कहा कि 2026 तक भारत नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। उन्होंने आंतरिक सुरक्षा की नई चुनौतियों पर सतर्क रहने की अपील की। एशिया कप ट्रॉफी विवाद फिर गरमाया। मोहसिन नकवी अब भारत को ट्रॉफी देने को तैयार, लेकिन शर्त रखी नवंबर के पहले हफ्ते में सेरेमनी हो और भारतीय टीम का एक खिलाड़ी खुद ट्रॉफी ले। केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर को भाई दूज पर शीतकाल के लिए बंद होंगे। विशेष पूजा के बाद बाबा की पंचमुखी डोली ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी, जहां 6 महीने तक पूजन होगा। नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारतीय महिलाओं के पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना है। करीब 25,000 टन से ज्यादा सोना उनके पास है, जो अमेरिका, चीन और रूस जैसे 10 देशों के कुल सोने से भी ज्यादा है। एडिलेड में आज भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबला होगा। सीरीज बचाने उतरेगी टीम इंडिया। रोहित विराट पर नजरें, कुलदीप को मिल सकता है मौका। बारिश फिर बाधा बन सकती है।